हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ओवरऑल मार्केट पिक्चर के बारे में कि किस तरीके से मार्केट हमारा पैन आउट हो रहा है और अगले 2 से 3 दिन आपको किस तरीके का मार्केट देखने को मिल सकता है। ग्लोबल पिक्चर की बात करूंगा, ग्लोबल बहुत बड़े जो फंडामेंटल्स हैं उनकी बात करूंगा और इंडियन मार्केट का करंटली जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट यहाँ से 17 जाएगा या 15 जाएगा। मैं सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, जहाँ भी जाएगा तो शॉर्ट टर्म में किधर जा सकता है, उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट आ सकते हैं, वो सपोर्ट अगर होल्ड करते हैं तो फिर हम दोबारा से ऊपर जाएंगे, या नहीं होल्ड करेंगे तो हम कहाँ पे नीचे जाएंगे, और उसके पीछे रीजन भी है और ग्लोबल पिक्चर भी है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप आज का मार्केट देखेंगे तो 41 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है और एक टाइम पे आप देखेंगे कि मार्केट फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट, डेड फ्लैट हो गया था और कहीं ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। और मैंने अपने टेलीग्राम में कई बार बोला कि मार्केट आज फ्लैट ही बंद होगा। तो बैंक निफ्टी में जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग की होगी उन्हें पता है कि अच्छा खासा पैसा दोनों साइड कॉल पुट दोनों सेल करने पे हुआ। हम लोगों ने भी सेम चीज़ की थी और अच्छा खासा रिटर्न भी उसमें मिला। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट ये है कि आज के मार्केट से हमें क्या मैसेज मिलता है। देखिए, दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग शॉर्ट कवरिंग का वेट अब करते हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के लिए पहले मार्केट को गिरना होता है और जब 2-3 दिन जो पुट वाले हैं पैसा बनाते हैं और उनको सडनली फंसाना होता है। जब वो फंस जाते हैं तब मार्केट शॉर्ट कवरिंग करता है, लेकिन पुट को पैसा बनवाना पड़ता है। लेकिन लास्ट एक हफ्ते में पुट वालों ने बिल्कुल भी पैसे नहीं बनवाए और कॉल वालों ने भी पैसे नहीं बनाए। अब ये क्या दिखाता है कि कॉल्स को बाय करने वालों के लिए जो रिस्क है अब ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है, लेकिन पुट वालों को तो वैसे भी पैसे नहीं मिल रहे थे। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम से टर्न हो रहा है, उस टर्निंग ऑफ मोमेंटम को मैं हाईलाइट करने यहाँ पे आया हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्फोसिस है, आईटी स्टॉक्स, मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 दिन से हाईलाइट किया था कि यहाँ पे बाउंस पे सेल करने की कोशिश करिए, यहाँ पे निकलने की कोशिश करिए। ऑलरेडी इन्फोसिस और बहुत सारे स्टॉक्स टर्न हो गए हैं। अभी यहाँ से देखिए, एक चीज़ है, मैंने आपको हमेशा पहले भी बोला है कि जब मार्केट अपसाइड में होता है उसके बाद एक ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी दिन चलता है, उसमें लड़ाई होती है बुल्स बियर्स की, लेकिन जो करंट ट्रेंड है वो वाले हार नहीं मानते हैं। लेकिन जब हाई पे फेलियर आने लगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जो बुल हैं जो कंटिन्यूसली जो ट्रेंड में भी प्रॉफिट बना रहे थे उनमें नर्वसनेस आने लगती है और बड़े प्लेयर सबसे पहले बुक करते हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स को ज़्यादा नहीं गिराते, क्योंकि इंडेक्स गिरेगा तो आप सोचोगे अरे बहुत बड़ा फॉल आ रहा है, लेकिन स्टॉक्स गिरने लगते हैं। तो आज आपने देखा कि बजाज फाइनेंस में फॉल आया, बजाज फिनसर्व में बहुत बड़ा फॉल आया। उसका वेटेज जो है निफ्टी में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा डैमेज हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। HDFC का स्ट्रक्चर वीक हो गया है, HDFC बैंक का स्ट्रक्चर वीक है, इन्फोसिस का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जो फार्मा है उन्होंने संभाला और 1-2 बैंक जो बहुत पिटे हुए थे उन्होंने संभाला। एशियन पेंट्स 2-3 दिन से परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उसने थोड़ा बहुत संभाला। लेकिन एशियन पेंट्स में भी एक चीज़ है, ऑयल प्राइसेस पे एक न्यूज़ है, अब उसके बेस पे एशियन पेंट्स की कल फिर पिटाई होगी क्योंकि वो संभाल नहीं पाएगा ये चीज़। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल बात करूंगा पहले कि ग्लोबल पिक्चर क्या है। तो ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखें तो राइट नाउ आप देखेंगे यहाँ पे कि मिक्स्ड हो गया। एक टाइम पे ये 140 पॉइंट ऊपर था, तब भी हमारा मार्केट बहुत हाई नहीं बना पा रहा था। कोशिश इसने बहुत की लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया और लास्ट में हमने रेड में क्लोजिंग दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा गिव अप कर दिया इसने, जो भी गेन्स थे पूरे गिव अप कर दिए। यूरोप में डैक्स 150 पॉइंट ऊपर था, 150 पॉइंट ऊपर था, अभी फ्लैट हो गया ये भी। तो हाई लेवल से सेलिंग आ रही है, जो मैंने आपको ट्रेंड पहले भी बोला वो चीज़ यहाँ भी हो रही है। उसके अलावा अगर आप ऑयल प्राइजेस देखेंगे तो ऑयल प्राइजेस $76 को टच कर दिया है। तो यहाँ पे करंटली आप देखेंगे जो ऑयल प्राइजेस हैं राइट नाउ वो अपने रिकॉर्ड लेवल पे हैं। पिछले 3 साल के 76 का जो लेवल था उसने क्रॉस कर दिया है। एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो ओपेक ग्रुप है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो अपने कट किए थे ऑयल के, जो प्रोडक्शन कट किए थे उसको काफ़ी हद तक वापस लेगा मोस्ट प्रॉब्ली। और ये जो प्रोडक्शन कट हैं ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, 0.5 मिलियन बैरल्स का लिया है, जो कि कुछ नहीं है, क्योंकि सऊदी ने अपना जो 1 मिलियन ऐड किया था वो ही अगर वापस करता तो शायद एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता। तो ऑयल प्राइसेस हाई पे हैं जो हमारे लिए नेगेटिव है। उसके अलावा कुछ और चार्ट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, लेकिन यूएस फ्यूचर आप देख सकते हैं ग्रीन में था, 150 पॉइंट ग्रीन में था। यूरोप जो डैक्स है वो 150 पॉइंट ग्रीन में था, अभी रेड में आ गया है। तो ये आपको दिखाता है कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ग्लोबली, और ग्लोबली जब ऐसा होगा तो हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है 2 दिन 3 दिन लग जाए, आपको लगे 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 18 आ रहा है। टीवी वालों का काम है, ठीक है, अल्टीमेटली उनका काम है एक प्रोपोगेंडा को रन करना जिससे उनका और उनके जो भी लोग हैं उनका फायदा होना। सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है आपका फायदा होगा, हो सकता है अभी तक हुआ हो, क्योंकि उसमें बड़ा फायदा और लोगों का भी है। तो सीधी सी बात है, आपको समझना पड़ेगा, आपको उनसे पहले निकलना है। बस एक ही चीज़ मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उनसे पहले निकलना है। अगर आप नहीं निकल पाओगे तो फिर आप कभी नहीं निकल पाओगे। ये हमेशा होता भी है लोगों के साथ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डैक्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली में जो डैक्स का आज का कैंडल है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपको अच्छा खासा
तगड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है, शूटिंग स्टार इसको कह सकते हैं स्टैंड अलोन में, लेकिन ये एक बहुत अच्छा अपर विक आप देखिए कितना बड़ा, मतलब 15,680 पे खुला था और 500 पहुंच चुका है। 180 पॉइंट हाई से 180 पॉइंट का सेल ऑफ आया है, और उससे पहले जो कैंडल था वो भी रेड ही था, लोअर लेवल पे थोड़ी सी बाइंग आई थी। तो ये दिखाता है कि प्रेशर नीचे की तरफ ही है, और अगर हम इसको RSI में देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ क्लियरली दिखेगी कि नीचे की तरफ है। दूसरा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स ने बहुत बड़ी रैली दी, आज भी फ्यूचर में अच्छा खासा अपसाइड दिया, 550 के एरिया में पहुंच गया था, और वहां से ये अभी एक रिवर्सल दिखा रहा है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाया था, इसको यहाँ पे इसने एक इस पूरे ट्रेंड का एक शूटिंग स्टार, एक तरह से आप कह सकते हो कि टॉप फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, जो इन्वर्स हैमर भी कई लोग बोलते हैं, जो ऊपर जाके बनता है, तो वो चीज़ बन रही है, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो ये एक यहाँ पे बियरिश है, लेकिन अभी भी इस कैंडल को सॉलिड होना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। ये चीज़ डाउ जोन्स के लिए है। अब नैस्डैक की बात कर लेता हूँ। तो नैस्डैक जो था, कल यूएस फ्यूचर में बहुत बड़ी रैली आई, उसमें नैस्डैक ने बहुत बड़ी रैली नहीं दी, लेकिन नैस्डैक ने क्या किया आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, और आज भी आप देखेंगे तो नैस्डैक ने एक सेम आपका बियरिश कैंडल शूटिंग स्टार बनाया है ऊपर लेवल पे, और ये दिखाता है कि हो सकता है यहाँ पे हम टॉप बनाएं और हो सकता है यहाँ से हम गिरे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था, और अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो उतना ही बड़ा रेड कैंडल भी बन सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो डिनाई नहीं की जा सकती। उसके अलावा जो फंडामेंटल है जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है वो आपका है USD INR। तो हमारी जो करेंसी है वो वीक हो रही है, आप देख सकते हैं 72.3 पे थे, करंटली हम 74.5 74.6 पे हैं, और ये एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, लेकिन एक ये जो नेक लाइन है 74.8 की, इस बार ये ब्रेक हुई तो हम फिर से दोबारा 77 की तरफ जाएंगे बहुत तेजी से। तो 75 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक हुआ तो बहुत तेजी से रुपी कमजोर हो सकता है। अब हम डॉलर की बात कर लेते हैं। तो डॉलर में अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये वीकली टाइम फ्रेम में इंगल्फ कर लिया, कितना बड़ा कैंडल आप देख सकते हैं, इसको इंगल्फ्ड कैंडल कहते हैं। ये पूरे के पूरे रेड कैंडल को इंगल्फ करके ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत बुलिश सिनेरियो है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम 93.5 के लेवल देखेंगे डॉलर में। और ये सभी चीज़ें, ऑयल, हमारी करेंसी वीक होना, डॉलर का स्ट्रांग होना, और अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप जाएंगे बॉन्ड यील्ड्स, तो बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर की तरफ शूट अप हुई हैं। कमोडिटीज़ में आप यहाँ पे ब्रेंट ऑयल देख सकते हैं, और डॉलर आप यहाँ पे देख सकते हैं 92.44, तो ये भी स्ट्रांग ही है, ये भी अभी हाई लेवल पे है। तो ये सभी चीज़ें दिखाती हैं कि मार्केट में एक जो प्रेशर है वो बन रहा है और हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है। यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे। अब इंडियन मार्केट के चार्ट्स की बात कर लें, जहाँ पे मेन गेम हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि यार किस तरीके से हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करें। तो ट्रेडिंग आप देखिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो थोड़ा सा रिस्क है, और हमेशा आप अगर बियरिश है तो आप देखेंगे गैप अप खुलता है, अगर आप बुलिश हैं आप देखेंगे कई बार गैप डाउन खुल जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हो रही हैं जो आपको परेशान करेंगी, और प्रीमियम डिके बहुत हाई है। तो सिंपल सी चीज़ है, बाउंस हो कॉल सेल करके ट्रेड करिए, और अगर आपको अपसाइड के लिए ट्रेड करना है तो पुट सेल करिए। और जिनके पास कैपिटल नहीं है वो लोग बड़े प्रीमियम को बाय करें। बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो 250 से ज़्यादा बड़ा प्रीमियम होना चाहिए, अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ से बड़ा प्रीमियम होना चाहिए, तभी आप उसको परचेस करिए। छोटे मोटे 10-20 रुपये वाले में करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। पहली चीज़ ये है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 में स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15,900 का लेवल बनाया, वहीं से हमने एक बहुत बड़ा इंगल्फ्ड कैंडल यहाँ पे डेली में बनाया, और ये पुराने वाले कैंडल को पूरा कवर कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार 3 कैंडल बने हैं जो रेड हैं, और इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे RSI, अगर आप फॉलो करते हैं तो RSI को मैं थोड़ा समझाऊंगा। 72 का लेवल था RSI का, वो हमने टच किया था जब हम पहली बार 15,770 आए थे। उसके बाद हमने एक यहाँ पे डिप देखा, फिर हमने एक नया हाई बनाया। नए हाई बनाने में हमने 71 का लेवल RSI में बनाया, जो पुराने लेवल के पास में ही था। उसके बाद फिर एक आपने डिप देखा, उसके बाद फिर आपने बाउंस देखा, और मार्केट ने फिर से हाई टच किया। लेकिन जब इसने हाई टच किया, हम देख सकते हैं RSI 63 पे आ गया। फिर हमने एक डिप मारा, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर से हम हाई पे गए। उसके बाद जब हम हाई पे गए तो भी हमने 65 का ही लेवल बनाया, और ये आई थिंक ऑल टाइम हाई के पास था 15,900, जो ऑलमोस्ट हाई इसने टच किया था। उस एरिया पे भी आप देख सकते हैं RSI 65 था। अब जबकि पहले हम देख रहे हैं 71 का स्ट्रेंथ था, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है आपकी वीक हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? ये स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। कोशिश ऊपर जाने की,
और बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, लेकिन नेट नेट स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है। और उस स्ट्रेंथ के कमज़ोर होने पे जो आपको आउटकम दिखता है वो जब दिखेगा तो आपको बहुत इंटेंस दिखेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास लाके खड़ा कर दिया है इसने। 650 का एरिया है, ये 650 का एरिया अगर टूटा तो आपको यहाँ पे 350 300 के पहले कोई नहीं रोकने वाला है। और इस बार ज़्यादा इंटेंस होगा क्योंकि आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इस पूरे ट्रेंड की वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर हुई, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। कब से? 1 जून, इस पूरे जून महीने में सबसे कम स्ट्रेंथ के ट्रेंड में हम करेंटली हैं। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में हम राइट नाउ एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट ऑफ आरएसआई पे हैं 49 पे। क्या हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ बैंक निफ्टी पे है? नहीं। ये दिखाता है कि हम ऊपर है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर, और एक और चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, इसको हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। आज हमने ऊपर जाके इसको हिट करने की कोशिश की, क्रॉस करने की कोशिश की, हम नहीं कर पाए और फिर से हम नीचे आए हैं और सॉलिड कैंडल बना रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम दोबारा से शायद 33,900 की तरफ जा रहे हैं, जो करंट लेवल से 700 पॉइंट डाउन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या आरएसआई हमारा नया वीकनेस, नए लेवल की वीकनेस दिखा रहा होगा? यस। और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो उसमें ही पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बहुत तेज़ी से लोगों को फंसाया जाएगा क्योंकि 16,000 का जो एक हफ्ते तक गाना गाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल होकर बाइंग कर चुके हैं और वो ट्रैप हो चुके हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टॉप लॉस रखिए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू करिए, अपने लेवल्स रिव्यू करिए। जहाँ पे आपको ऑलरेडी फ्लैट लेवल पे हो तो एग्जिट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ मेक श्योर आपके पास कैपिटल है ताकि आप नीचे ऐड कर सको। जहाँ बहुत प्रॉफिट है वहाँ बुक करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आउटकम होनी चाहिए। मेरे इस वीडियो का पर्पज़ है कि आपको जागरूकता देना, बताना वो चीज़ें जो कोई बात नहीं करता। सब बात करेंगे बैंक निफ्टी 36, 37, 38, यही बातें चल रही है। मतलब यूट्यूब में बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो ऐसा बोल रहा है, वो तो ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा जिसको जो बोलना है बोलने दो, ठीक है। कुछ लोगों ने पुट सेल किया, तगड़ा पुट सेल किया और बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा दिया। अभी बैंक निफ्टी गिर चुका है, उनके प्रॉफिट का क्या? वो तो लॉस में हो चुका होगा, लेकिन क्या वो दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। इसीलिए प्रॉफिट मत दिखाओ, अपने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस दिखाओ, सबसे अच्छी चीज़ है, उससे खुशी भी होती है। एक छात्र की परफॉर्मेंस देख के एक टीचर को खुशी होती है, ठीक है। अपना दिखा के 30 मार खान बन के कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इन सब चक्करों में ना पड़े। बहुत दिखावा चल रहा है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, यहाँ वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। उनमें फैंटेसी वर्ड से निकलिए, रियलिटी में जाइए, एनालिसिस करिए, सीखिए, खुद ट्रेड करिए, अपनी ट्रेड के खुद जिम्मेदार बनिए। अगर आप ये करेंगे ना तो आपको कम से कम दुख नहीं होगा कि यार उसकी बात मान लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सीख के करो, अपना डिसीजन लो, और यही पर्पज़ है मेरे वीडियोज़ का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल मैंने सोचा कि ग्लोबल पिक्चर आपको बता दूं, ग्लोबली क्या चल रहा है वो बता दूं। और बहुत सारे मार्केट स्टॉप बना रहे हैं। हमारा मार्केट ऑलरेडी एक वीक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये ज़रूरी है आपको पता होना कि ये वीक स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू हुआ तो हम कितने और गिर सकते हैं, ठीक है। अपसाइड आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पोर्टफोलियो अपने पास भी है, म्यूचुअल फंड्स अपने पास भी है, यूलिप सबके पास है। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगला एडिशन कहाँ करें, यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एडिशन करते हो तो आपको अपसाइड 2% है, डाउनसाइड 10% है, और वो मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोगों को मिले। तो बेस्ट एरिया जो है उसके बारे में मैं आगे भी बात करता रहूँगा, लेकिन राइट नाउ ये स्ट्रक्चर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।